मैं आपको प्रभु के प्रेम की एक घटना बताना चाहता हूं। कश्मीर के अंदर एक 17 साल का जवान लड़का था। ये बहुत अमीर घराने का लड़का था और ये लड़का बहुत आवारा था। सारा दिन घर से बाहर रहना, आवारागर्दी करनी, मां बाप की नहीं सुननी, और इस कारण इसकी घर पर बहुत पिटाई भी होती थी। और इसका एक चाचा था जो इसको बहुत मारता था। वो जेलस भी रखता था, ईर्ष्या भी इससे रखता था, इसलिए भी ज्यादा मारता था। और एक दिन क्या हुआ, सारा दिन बाहर रहा, आवारागर्दी करी, और जब शाम हुई तो इसने सोचा अब मैं घर जाऊंगा और मेरा चाचा आज तो मुझे बहुत मारेगा, मेरे माँ बाप बहुत मारेंगे। वो सोचने लगा आज मैं घर जाना ही नहीं है, आज मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं कहीं और ही जाऊंगा। और रास्ते में कोई छोटी सी पुलिया थी, उस पुलिया के ऊपर बैठ गया और शाम होगी, बहुत ज्यादा शाम होगी। और उसी समय देखता क्या है, 5-6 प्रभु के लोग, मसीह लोग कहीं से प्रचार करके आ रहे थे और ये उनको जानता था। कई बार उनको देखा इसने माइंड में, अपने दिमाग में तुरंत एक प्लान बना दी कि जहां ये रहते हैं इनके साथ ही जाऊंगा, इनके साथ ही रहूंगा, कम से कम जान तो बचेगी, घर तो नहीं जाऊंगा। और उनको देखकर उनको अपने पास बुलाया और इसने दिमाग में पहले ही प्लान बना ली थी इनको बोलना क्या है। उनको बोलता है, भाई मैं भी यीशु मसीह को प्यार करता हूं, मैं भी यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, पर मेरे घर वाले जो हैं वो मुस्लिम लोग हैं, वो विश्वास नहीं करते और मैं अब अपने घर नहीं जाना चाहता, मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूं। उसने जिद पकड़ ली। उन्होंने सोचा कोई नहीं, 5-4 दिन इसको अपने साथ रखते हैं। तो उसको वो अपने साथ अपने कमरे पे ले गए और जब कमरे पे इसने रहना शुरू किया तो वहां तो वो सुबह उठकर प्रार्थना करते थे, शाम को प्रार्थना, दिन में प्रार्थना, और इसको भी उनके साथ प्रार्थना में बैठना पड़ता था। उन्होंने एक बाइबिल भी इसको दे दी थी कि इसको पढ़ा कर। लेकिन ये तो मुस्लिम लड़का था, अंदर से तो ये यीशु मसीह से नफरत किया करता था, लेकिन मजबूरी थी, इनके साथ रह गया। दिखाने के लिए बाइबिल ले ली, दिखाने के लिए इनके सामने वैसे ही बाइबिल को पढ़ता था, इनके साथ दिखाने के लिए दुआ में बैठ जाता था, लेकिन अंदर से इसका विश्वास अल्लाह के ऊपर ही था। और ये बोलता था मन में, भाई ईश्वर तो अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं। और क्या हुआ, इसकी नफरत और इनके प्रति बढ़ती चली गई। इसने पढ़ने लगा, बाइबिल को एक तरफ रखा, कुरान को सराहने के नीचे छुपा के रखता था और रात को कुरान पढ़ता था। एक दिन क्या हुआ, उन लोगों ने बताया, भाई हम लोग आज महीने की आखिरी तारीख है, रखता था और रात को कुरान पढ़ता था। एक दिन क्या हुआ, उन लोगों ने बताया, भाई हम लोग आज महीने की आखिरी तारीख है और इस रात को हम लोग पूरी रात दुआ करते हैं, 10 बजे से 4 बजे तक हम दुआ करते हैं और आज तू भी हमारे साथ दुआ में बैठेगा। अब इसका तो दिमाग खराब हो गया कि ये अलग ड्रामा इनका हो गया, सारी रात दुआ में बैठना पड़ेगा। तो उनके साथ जबरदस्ती दुआ में बैठा। अब वो लोग तो भक्ति के साथ गीत गा रहे थे, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे थे। ये सोचने लगा, यार ये माजरा क्या है। मुसलमान लोग बोलते हैं अल्लाह ईश्वर है और ये लोग बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है, और दूसरे लोग अपने अपने ईश्वर को मानते हैं। है क्या चक्कर ये। उनके साथ
12 बजे तक तो ये ऐसे बैठा सोचता रहा। फिर उसने क्या किया, एक पर्ची ली, पर्ची पे लिखा कि अल्लाह यदि तू ही परमेश्वर है, यदि तू ही खुदा है, तो आज 4 बजे तक 4 घंटे का टाइम मैं तुझे देता हूं। 4 बजे तक तू मेरे सामने आ जा, और अगर तू मेरे सामने आके खड़ा नहीं होता तो मैं समझूंगा दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। 12 बजे से 4 बजे तक ये भी अपनी दुआ में लगा रहा, वो भी अपनी दुआ में लगे रहे। 4 बजने वाले थे, बज ही चुके थे समझो, लेकिन कोई अल्लाह वहां उसके सामने नहीं आया, और ये बड़ा दुखी हो गया। अब उनकी 4 बजे तक प्रार्थना थी, वो जाने वाले थे, और इसी समय इसने क्या किया, फटाफट एक पर्ची निकाली, उस पर लिखा यीशु मसीह अगर तू ही खुदा है और तू सच्चा है, 5 मिनट तुझे दे रहा हूं, 5 मिनट के अंदर अंदर तू मेरे सामने आके खड़ा हो जा और मुझे बता कि तू ही सच्चा खुदा है। अल्लाह को 4 घंटे दिए और यीशु मसीह को कितने, 5 मिनट। और मैं बता दूं, जैसे ही 4 बजे उसके साथ के लोग तो अपने अपने कमरों में चले गए, प्रेयर तो 4 बजे तक थी, और ये दुआ कर रहा था मन में। उन्होंने सोचा ये और दुआ करना चाहता है, उसको वहीं छोड़ दिया और वो अपने अपने कमरे में चले गए। और ठीक 4 बजे जैसे ही 5वां मिनट शुरू हुआ, यीशु मसीह कमरे में आके खड़ा हो गया। हालेलुया, यीशु मसीह कमरे में आके खड़ा हो गया। वो हैरान हो गया, अल्लाह को 4 घंटे दिए, कोई अल्लाह नहीं आया, और यीशु मसीह 5 मिनट दिए, 5 मिनट में आके खड़ा हो गया। और प्रभु उससे बातें करने लगा। प्रभु ने बोला मैं तुझे प्यार करता हूं, देख मेरे हाथों में ये कीलें ठुकी हुई हैं, मैं तेरे लिए क्रूस पर मरा, मेरे पांव में कीलें ठोकी गई, अपने पांव के घाव दिखाए, और उसने बोला मैं तेरे लिए क्रूस पे मरा हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं। और जब उसने बोला मैं तुझे प्यार करता हूं, ये फूट फूट कर रोने लगा। और सामने यीशु मसीह ने इसे दर्शन दिखाया, दीवार पर एक स्क्रीन सी चला दी, और ये देख रहा बचपन से लेकर अब तक 17 साल के होने तक इसने कितने झूठ बोले थे, कितनी बुराइयां, कितने पाप किए थे, सभी इसके सामने चलते रहे। और ये फूट फूट कर रोता रहा और माफी पर माफी मांगता रहा। हालेलुया, यीशु ने इसके जीवन को बदल दिया। यीशु ने इसे बोला तू मेरा दास है, तू मेरा प्रचार करेगा। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, ये मुस्लिम लड़का और कोई नहीं था। जिस चर्च से मैं प्रभु में आया था, ये उस चर्च में असिस्टेंट पास्टर था। मैं 2.5 साल इसके साथ रहा हूं। हालेलुया। जब इसने ये अपनी गवाही एक दिन मुझे बताई, मैं तो बहुत हैरान हो गया, बहुत डर गया। यीशु को आमने सामने ये व्यक्ति देख चुका था। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जिंदा और सच्चा प्रभु है। वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, वो इसकी परवाह नहीं करता। वो सबके लिए क्रूस पर मरा है। आमीन, आमीन। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।